ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक और वीकेंड वीडियो में। एक तो बप्पा का आगमन हो गया, आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। गणपति बप्पा का स्वागत जोर शोर से चालू है हमारे यहाँ, तो धूम मची है और रात से ही धूम मची है। कल रात से ही आ रहे हैं बप्पा, धीरे धीरे सब जगह विराजमान हो रहे हैं। 1.5 दिन के गणपति की बहुत बड़ी धूम होती है। इस बार सैटरडे संडे है तो कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा जोश है। तो आज हम कुछ बात करेंगे उनकी रेमेडीज़। किसी को करनी हो तो क्या, बप्पा आ रहे हैं तो क्या बप्पा से कैसे करेंगे। छोटी सिंपल रेमेडीज़ रहती है मेरी, आपको पता है। डे टू डे लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी रेमेडीज़ आपको अलग चैनल्स पे मिल जाएंगी, मगर मैं एकदम सिंपल क्या आप कर सकते हो, क्योंकि आप कोई घर तो बैठ नहीं जाओगे। तो ये अगले 10 दिन जो बड़े पवित्र दिन हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं वो बात करेंगे। दूसरा, हम इलेक्शन मोड में हैं, राजनीति की बात कंटिन्यूस करते चले आ रहे हैं। पिछली बार हमने आपको महाराष्ट्र इलेक्शन का पार्ट 1 बताया था, कई लोगों की उस पर प्रतिक्रिया आई। मगर अगेन मैं हमेशा जो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई देता है उसके बारे में बात करता हूँ। मेरी पर्सनल लाइकिंग कुछ अलग हो सकती है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली जो चीज़ें हैं वो मैं बोलता हूँ। आज हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव की। धारा 370 हटने के बाद एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि लोग खुश हैं कि लोग नाराज हैं। पूरे इंडिया में तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई जब धारा 370 हटी। हालांकि 370 हटने से क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, और क्या नहीं, इसके रिपरकेशंस क्या हैं, कितना फ़ायदा होने वाला है, वो तो फिर चुनाव जब परिणाम आएंगे आपको पता चल जाएगा। तो मेन चीज़, अब 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जम्मू एंड कश्मीर की एक जो पहले से जो एक हॉरोस्कोप चली आ रही है, एक उसको देखिए। दूसरा क्या है कि ये 370 हटने के बाद एक नया हॉरोस्कोप जनरेट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का। हम एक नया राज्य मान रहे हैं इसको, उसकी भी स्टडी हमने कर ली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब से मेरा वो क्रिकेट का प्रेडिक्शन सही हुआ है, 2 प्रेडिक्शन, एक वर्ल्ड कप, दोनों वर्ल्ड कप के, एक 50-50 वाला, 20-20 वाला, मुझे ये समझ में आ गया कि जो पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसके सितारे अगर चलने लग जाएं, यानी कि जैसे कैप्टन ऑफ द टीम, तो फिर पूरी टीम में कोई ना कोई आके उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको लिफ्ट करना है कप। जैसे आपने देखा कि इस वाले वर्ल्ड कप में क्या हुआ, सूर्या के कैच की बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई। अब 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो कोई तो भी लेना था। ठीक है, सूर्या के स्टार भी उस दिन बहुत अच्छे थे, जसप्रीत बुमराह की बहुत चर्चा हुई बॉलिंग की। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था? ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि रोहित शर्मा को कप लिफ्ट करना था। यानी कि कैप्टन का जब टाइम चल रहा होता है तो फिर उसके पीछे पीछे लोग अपने आप आते हैं, और जब कैप्टन का टाइम थोड़ा सा भी डाउन होता है, ये आपने लोकसभा चुनाव में देखा, कैप्टन थे मोदी जी, जरा सा उनका टाइम हिला और मैंने आपसे कहा था कि दल से बड़ा व्यक्ति नहीं हो सकता। तो बीजेपी की कुंडली में आज भी, अभी भी जो दशा चल रही है, वो दशा और अंतरदशा देख के मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कट बता दूं। अब जितने भी चुनाव होने वाले हैं, चाहे हरियाणा का चुनाव होने वाला हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला हो, चाहे जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव होने वाला हो, बीजेपी एज ए इंडिविजुअल कहीं पर भी सरकार बना पाएगी, इसमें बहुत बड़ी मुश्किलात आएंगी। ऐसा नहीं है कि वो तीनों राज्यों में से कहीं भी उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी। हम एक एक करके स्टेप चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि बीजेपी के चंद्र में बुध में चंद्र की अंतरदशा है, मतलब चंद्रमा की मेन दशा, बुध की अंतरदशा, और उसमें चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा चल रही है। अब ये जो चंद्रमा है वो बीजेपी का नीच का है, वृश्चिक राशि का चंद्रमा है बीजेपी की कुंडली में। यही मेरा बेसिस था कि मैंने कहा इनको फुल मेजोरिटी नहीं बन सकती, दूसरों के रहमो करम पे इनकी गवर्नमेंट चलेगी। और आज भी आप देख लो कि उनको फुल मेजोरिटी नहीं मिली, दूसरों के रहमो करम पे गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, मोदी जी के स्टार्स इतने पावरफुल थे कि उनको 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन पीछे से
राहुल जी भी कड़ी टक्कर देते हुए आए और नेता प्रतिपक्ष बन गए। अब प्राइम मिनिस्टर वो आमने सामने हैं, उनका दर्जा आप बहुत कम नहीं आंक सकते हो, क्योंकि अब हर चीज में उनका दखल है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक हॉरोस्कोप जब तक ही स्ट्रांग है, जब तक कि सामने उससे बेटर हॉरोस्कोप नहीं आ रही। जैसे ही सामने कोई बेटर हॉरोस्कोप आई और उसने अपना कमाल दिखाया। अब यही दशा अंतरदशा आज बीजेपी की चल रही है, जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव होने वाले हैं। तो आज जम्मू एंड कश्मीर का जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर नया जो बना है उसकी कुंडली, बीजेपी की कुंडली, क्योंकि बीजेपी ने कोई नाम वहां पर घोषित नहीं किया, तो हम बीजेपी एज ए दल देखेंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, हर जगह मोदी जी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, और अगर देखते भी हैं तो कोई बहुत ज्यादा दम नजर आ नहीं रहा कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा कमाल वहां कर देंगे। हाँ, टक्कर जरूर देंगे, अपनी सीटों को जितना बचा सकते हैं उतना बचाने की कोशिश जरूर करेंगे मोदी जी। मोदी जी जम्मू एंड कश्मीर हार रहे हैं, ये मोदी जी को भी अच्छे से पता है। उनकी सरकार वहां बन नहीं सकती। बीजेपी की कोई भी सरकार, अब कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी किसी भी स्टेट में चुनाव हो, अभी जब तक ये चंद्रमा चल रहा है उनका, तो यहां इनको कोएलिशन पार्टनर कोई मिल नहीं रहा। पहले इन्होंने पीडीपी के साथ किया था, लेकिन अब वो भी इनके साथ है नहीं। लास्ट में ऊंट किस करवट बैठेगा मालूम नहीं, लेकिन अभी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एंड अब्दुल्लास, इनकी पार्टी साथ में आ गई है। उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये दोनों साथ में है, सामने है बीजेपी। तो हमने उमर अब्दुल्ला जी बॉर्न हुए हैं 10 मार्च 1970 को। इंग्लैंड में एक शहर है, वहां पर इनका जन्म है। सिंह लगन की जन्मपत्री लगन में केतु, और सप्तम हाउस में उनके बेटा है मरकरी, राहु एंड सन, ऑल टुगेदर 7th हाउस में। अब 7th हाउस अगेन कई लोगों ने मुझे बोला कि सर हम पसंद करते हैं ये चीज़, अब आप कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, हम नोट करते हैं। ऐसे ही हमने भी सीखा था, हम भी नोट करते थे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को जब सुनते थे। पहले जब हम सीखने के प्रोसेस में थे तो हम सुनते थे के.एन. राव साहब क्या बोल रहे हैं, वी रमन साहब की किताबों में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये इन्होंने ग्रंथों को पढ़ के अपने भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस उसमें डाले, तो हमको ये सुनना पसंद होता था कि वो क्या बोल रहे हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या बोल रहा है, इस कुंडली के अंदर इस दशा में क्या होना चाहिए। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मगर जिन्होंने ऑथोरिटी हासिल की है, के.एन. राव साहब आज कितने साल के हो गए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे मास्टरी है, कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे थंब रूल टाइप बना दिए हैं ज्योतिष के अंदर कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि वो गलत नहीं होते, और उनके चेले चपाटे बहुत गलत होते हैं, क्योंकि वो शायद राव साहब से वो सीख नहीं पाए जो वो सिखाना चाहते थे। या वो बोलते हैं ना, जब तक नारायण की कृपा ना हो, आपकी थर्ड आई ना खुले, आपका सिक्स्थ सेंस ना चले, तब तक आप प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकते, सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, और कंटिन्यूस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सिंह लगन की जन्मपति, लगन में केतु, जुपिटर इनका 3rd हाउस में है, और सैटर्न, मार्स एंड मून ऑल टुगेदर बैठे हैं इनके भाग्य स्थान में। शुक्र बैठा है इनका लगने 10th हाउस का मालिक शुक्र बैठा है इनके 8th हाउस में। अब 8th हाउस को कई लोग बहुत बुरा हाउस मानते हैं, मैं बहुत अच्छा हाउस मानता हूं। अमिताभ बच्चन के 8th हाउस में ही उनकी सफलता का राज छुपा हुआ है। ये हमने रिसर्च करके निकाला था कि अमिताभ बच्चन की कुंडली आप एक पहली नज़र में देखोगे, और अगर कोई ये ना बताए कि अमिताभ बच्चन की कुंडली है, तो आपको लगेगा कि यार ये बच्चन साहब की क्या है ये कुंडली, ये आदमी तो फकीर होना चाहिए, सड़क पे घूमना चाहिए, और वो कहाँ घूम रहे हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर किसी आदमी ने ख्याति प्राप्त की, और जितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, हम सब उनकी पिक्चरें देख के बड़े हुए, और आज भी जो रोल उन्होंने कर दिए हैं, यू कैन नॉट इमेजिन कि कोई रोल कर पाएगा। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज 8th हाउस। तो यहां पर इनके 8th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। अब ट्रांजिट में 7th हाउस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वाई? ये भावत भावम की थ्योरी है, बृहत पाराशर में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। 10th हाउस से 10th हाउस मतलब कर्म का कर्म। मैं
इंडिविजुअल हॉरोस्कोप भी जब देखता हूं तो 7th हाउस को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूं, क्योंकि 7th हाउस आपकी जिंदगी में बहुत बड़े मायने रखता है। एक तो आपके पार्टनर का हाउस है, आपके लाइफ पार्टनर का हाउस, आपके बिजनेस पार्टनर का हाउस, और आपके कर्म का भी हाउस है। अगर आप 10th से 10th देखो, अगर आपके 10th हाउस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप 7th हाउस को देखो, आपको उसका आंसर मिलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार लोग 10th हाउस के ट्रांजिट को देखते रहते हैं और बोलते हैं इनको ये नहीं मिलेगा। खास तौर से राजनेताओं की जन्म पत्री में हम 7th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो 10th से 10th है, तो कई बार आंसर मिलता है 7th हाउस में जाके। इसलिए पॉलिटिकल प्रेडिक्शन आप देखो कई लोगों के गलत होते हैं, वो 10th हाउस पे ही घूमते रह जाते हैं। यहां पर 7th हाउस में मरकरी, राहु और सन, इसके ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट है इस समय जब ये चुनाव हो रहे हैं। सन के ऊपर से सैटर्न का ट्रांजिट पिता को कष्ट, इनके पिता को कष्ट देना चाहिए, शारीरिक कष्ट वो हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही जब सन के ऊपर से सैटर्न जाता है, सन क्या है? प्रशासन, प्रशासकीय क्रियाओं का कारक है सन। इसके ऊपर से जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा, वो भी सैटर्न के घर में सूर्य बैठा है। सैटर्न अपने घर में नवंबर तक वक्री जा रहे हैं, तो जब ये चुनाव होंगे शनि वक्री होंगे, वो उल्टे चलते हुए सन के ऊपर से जा रहे हैं, साथ में राहु के साथ मिल रहे हैं, बुध के साथ मिल रहे हैं। तो ये इनको एक बड़ी जिम्मेदारी का पद दे सकते हैं। और इसके साथ ही इनकी जो दशा चल रही है, किस चीज की दशा चल रही है? राहु में बुध। अगेन मैंने आपसे कई बार कहा, और बाय गॉड ग्रेस वैसी ही जन्म पत्रियां मिलती जा रही हैं चुनावों में। तो जैसे ही मुझे कोई राहु की दशा वाली जन्म पत्री मिलती है, मैं सबसे पहले मेरा फोकस उसके ऊपर चला जाता है। तो राहु में बुध चल रहा है लियो लग्न की जन्म पत्री में। आपको भी पता है जो ज्योतिष समझते हैं, बुध 2nd हाउस धन स्थान और 11th हाउस लाभ स्थान दोनों का मालिक है। ये बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत बड़ा धन योग मिल रहा है। तो धन योग बनेगा कैसे? जब किसी प्रशासनिक पोस्ट पे आएंगे तब ना। अभी उनकी हालत क्या आपको अच्छे से पता है, बीच में नजरबंद थे जब 370 हट रही थी। तो उमर अब्दुल्ला की जो जन्म पत्री है वो ये क्लियर कट शो कर रही है कि धन आने का योग है, पद आने का योग है। नवमांश में भी जो है इनकी, अगर हम नवमांश और दशमांश की भी कुंडली देखें तो उसमें राहु की, मरकरी की जो भी पोजीशंस हैं वो हमें ये बता रही है कि ये 15 अगस्त 2024 से 5/3/2027 तक राहु में मरकरी के प्रभाव में है। तो ये बहुत करीब है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के, नो डाउट, क्योंकि 11th हाउस पार्टनरशिप का हाउस है। तो इनके पार्टनर, इनका पार्टनर कौन है? कांग्रेस। तो कांग्रेस के सपोर्ट से इनकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये निष्कर्ष निकल के आता है इस जन्म पत्री में। अगर मैं इसको पूरा टेक्निकली डिकोड करने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आज इसको सिंपल रखता हूं। जो मेन कॉज है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां से मैंने ये ड्राइव किया कि बीजेपी भी ये जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव में प्रदर्शन कैसा भी कर ले, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाएगी। गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की बननी चाहिए, वो चीफ मिनिस्टर बनने चाहिए। मेरे को सबसे करीब वही चीफ मिनिस्टर नजर आते हैं। हाँ, कोई और नाम प्रपोज हो जाए जिसकी जन्मपत्री हमने नहीं देखी है तो बात अलग है। अभी फ्रेम में वो है और यंग भी वही हैं, और कांग्रेस उनके सपोर्ट में जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कम सीटें लड़ रही है, ये लोग ज़्यादा सीटें लड़ रहे हैं। कांग्रेस इनको सपोर्ट देगी और ये गवर्नमेंट बना के निकल जाएंगे। मुझे जो उनके ट्रांजिट दिख रहे हैं, जो हमने वो डेट्स भी देखी हैं जिस पे रिजल्ट आने वाले, वहां पर ये क्लियर कट दिखाई देता है उस दिन इनका राजयोग सबसे ज़्यादा प्रबल है। तो जम्मू एंड कश्मीर अगेन बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट तभी बन सकती थी जब कोई कोएलिशन उनके साथ होता। ये उनके साथ कोएलिशन में जा नहीं सकते थे, कांग्रेस ने बाजी मार ली, उनके साथ कोएलिशन कर लिया। राहुल गांधी का टाइम कैसा चल रहा है मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, और मैं आपको पहले एक बहुत बड़ी बात कह चुका हूं कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी को फोन करेंगे। तो उसमें से एक चीफ मिनिस्टर ये नजर आ रहे हैं, कौन? उमर अब्दुल्ला। ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठते हुए क्लियर कट नजर आ रहे हैं। जो इनका ट्रांजिट चल रहा है, जो इनकी दशा चल रही है, राहु की दशा में पॉलिटिशियन को लाभ ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और राहु बैठा भी इनके 7th हाउस में है, तो पार्टनरशिप करनी पड़ेगी।
पार्टनर की बात सुननी पड़ेगी, पार्टनर का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे पार्टनर बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ। इनको सलाह यही है, आप वापस सत्ता के करीब आ रहे हैं, आप सही करेंगे गलत करेंगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। कई लोग बोलते हैं कि वो ऐसे हैं, खराब हैं, वो लोगों की मानसिकता गलत है। ज्योतिष ये बता रही है कि ही इज गोइंग टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर। अब जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसके नए चीफ मिनिस्टर ये हैं। उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखेंगे। आज हम बात करें क्लियर कट प्रेडिक्शन की। प्रेडिक्शन ये है कि ये जीतेंगे और इनके करीब मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। दशा, ट्रांजिट, नवमांश, दशमांश, सबका निष्कर्ष यही है और मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा ऐसा। बीजेपी चंद्र में बुध में फिर चंद्र की अंतरदशा, नीच का चंद्रमा है। बीजेपी बिना सहयोग के गवर्नमेंट बना ही नहीं सकती है। यही केस हरियाणा में भी होगा। नेक्स्ट हम हरियाणा के इलेक्शन पे जाएंगे और उसके बाद महाराष्ट्र के 2 पार्ट। यहां से हमारा पाथ तय है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें अगर कोई चुनाव होने वाला है तो वो महाराष्ट्र के अंदर होने वाला है। वहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। क्या सरप्राइज, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। लेकिन आप देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी कितने ब्यूटीफुली काम करती है और ये नतीजे आने के बाद आपको भरमार हो जाएगी एस्ट्रोलॉजरों की बोलने की कि महाराष्ट्र में ऐसा होने वाला, महाराष्ट्र में ऐसा होने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र में जज करना कि क्या होने वाला है बहुत दिमाग लगेगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लगेंगे। पार्ट 1 हमने कर दिया और आपने देखा, मैंने ट्वीट भी किया था परसों कि सेम शरद पवार साहब ने कह दिया कि हम जिसके सबसे ज्यादा बंदे होंगे उसी की चीफ मिनिस्टरशिप होगी। नाम पहले से घोषित नहीं कर रहे, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो ये गेम बहुत रोचक होने वाला है और हमने पहले ही आपको ये कहा था पिछले हफ्ते ही कि शरद पवार ही सबसे बड़ा रोड़ा अटकाएंगे, तो वो अटका दिया उन्होंने। अब बात करते हैं, यहां पर ये क्लियर कट प्रेडिक्शन है कि गवर्नमेंट कांग्रेस और इनकी मिलके बनने वाली है। अमर अब्दुल्ला मुझे चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखते हैं। मैटर फिनिश। गणपति बप्पा आ गए। अब गणपति बप्पा के लिए क्या करेंगे? आज पहला दिन है। देखो, एक जो कॉमन गलती सब लोग करते हैं ना, जो मैंने पर्सनली भी जाके देखा, क्या कर रहे लोग, गणपति जी को ना दुर्वा चढ़ती है तो दुर्वा का किन्होंने क्या बना रखा है, ऐसे गट्ठे बना रखे हैं, ऐसे बहुत सारी दुर्वा लेके उसको बांध रखा है और वो एक साथ में पूरी चढ़ाए जा रहे हैं उसको। ये गलत है। आपको ऐसे नहीं चढ़ानी गणेश जी को दुर्वा। आपको एक दुर्वा एक बार में चढ़ानी है। आप उस गट्ठे को खोल लीजिए, आप 1 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 7 चढ़ाओ, 9 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ। और मैं तो कहता हूं कि आप यहां से पहला रेमेडी आप क्या कर सकते हो, यहां से आपकी जो भी मनोकामना है, अगर आपके घर में गणपति जी आए तो जितने दिन वो हैं ठीक है, बाकी दिन आप मंदिर में जाके कर लो या किसी ऐसे पंडाल में जाके कर लो जहां गणपति जी विराजमान है 10 दिन के लिए। जब तक उनका विसर्जन नहीं होता, डे इन डे आउट आप सुबह जाके उन पे दुर्वा चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। पहली चीज सबसे अधिक प्रिय है दुर्वा और चमत्कारिक चीज है दुर्वा। गणपति जी के चरणों में दुर्वा रखना, सिंगल या 5, एक एक करके, या 7 या 9 या 11, और मांगना क्या चाहिए तुमको, जॉब चाहिए, विवाह चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, कोई रोड़ा अटक रहा तुम्हारे, मांगो गणपति बप्पा से, दुर्वा चढ़ा के मांगो, देंगे। दूसरा, अब गणपति बप्पा तो आ गए, आप ये ध्यान रखो कि वो पुत्र किसके हैं, शिव के। तो शिव के मंदिर में जो ये बिल पत्र हम चढ़ाते हैं, इस बिल पत्र पे आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भारी समस्या है तो आप क्या करें, आप शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के ऊपर बिल्व पत्र टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरी 3 जो बेल पत्र होते हैं, 1 2 3, जो बीच वाले उसका मेन होता है बेल पत्र, उसके ऊपर आपको केसर घोल के उसके ऊपर लिखना ओम। ये फिंगर से, कौन सी, रिंग फिंगर ऑफ राइट हैंड,
आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो, किससे भी लिखते हो, राइट हैंड की रिंग फिंगर से आपको वहां पर ओम लिखना है केसर से, और बाकी के जो 2 पत्ते रह जाते हैं बिल्व पत्र के, उसमें सिर्फ केसर का तिलक लगा देना है। वो 1, 5, 7, 9, 11 अगेन इसका कुछ महत्व है, इसकी डिटेल में मत जाना। वहां पे चढ़ाएं, शिव जी को बोले कि हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपके पुत्र विराजमान हैं, जब तक उनका विसर्जन नहीं हो रहा तब तक धूम मचिए, तो मेरे भी जीवन में धूम मचा दो, मुझे ये चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि आपके सुपुत्र यहाँ 10 दिन तक विराजमान है, हमें उनसे ये चाहिए। अर्जी कहाँ डाल रहे हैं? शिव जी के पास। पिता बोलेंगे पुत्र करेंगे, इसीलिए शिव जी को ये अर्जी दे दो। वहाँ पर बिल्वपत्र चढ़ाना शुरू कर दो। पीछे पार्वती मैया बैठी है, उनको हाथ जोड़ दो, बोले आपके पुत्र से हमारी ये प्रार्थना है, आप इसको पूरा करवाइए। लॉजिक बहुत सिंपल है, मगर ये करना है आपको। बिल्वपत्र चढ़ाते जाओ, 1, 5, 7, 9, 11 और बोलते जाओ मुझे ये चाहिए, मेरे ये तकलीफ है, इसको दूर करो। तीसरा, जो लोग रण से ग्रसित हैं, एक रणमोचक स्रोत आता है गणपति जी का, आप ओम गण गणपति की माला करके उसको रणमोचक गण स्रोत को यहाँ से जब तक गणपति जी का विसर्जन नहीं होता वहाँ तक करो, या फिर आज से शुरू करो और बोलो गणपति जी को कि जब तक मेरा रण नहीं उतरता प्रभु, रोज मैं आपकी प्रार्थना करूँगा, आपको ये रण उतरवाना है मेरा, आपको रास्ते खोलने मेरे, अपने आप वो रास्ते खोलेंगे। तो आप कंटिन्यूस उसको पढ़ते जाओ, आज से शुरू कर दो। अगर आज से कई लोग ये प्रण लेते हैं, मैंने देखा है, और उनके काम हुए हैं कि अगले, जब तक आप अगली बार नहीं आओगे बापा तब तक मैं ये काम करूंगा। जैसे आप दुर्वा ही चढ़ाना शुरू कर दिया आपने, तो आप बोलो मैं रोज दुर्वा चढ़ाऊंगा। अब अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है और गणपति जी हैं, एक दुर्वा रोज चढ़ाने में कितना टाइम लगता है? चढ़ाते जाओ। या ये शिवलिंग पे एक बिलपत्र चढ़ाने में कितना टाइम लगता है? चढ़ाते जाओ, आधे रास्ते में आपका काम हो जाएगा। करना इसी तरीके से 12 बजे के पहले ही ये काम करना है रोज। हाँ, इसमें ये जरूर आपका विचार हो सकता है कि किसी दिन कोई अड़चन आ गई तो आ गई, वो बप्पा की मर्जी, कोई यम नियम नहीं पालना अपने को, मगर बनती कोशिश ये करो कि हम ये काम करेंगे तो आपकी जॉब, बिजनेस, ये वो जितनी भी दुनिया की परेशानियां हैं सबसे छुटकारा दिला सकते हैं बप्पा। तो आप ये 2-3 प्रयोग कर लो। बहुत ज़्यादा परपंच में पड़ो मत। जिनके घर पे गणपति विराजे उनको पता ही है पूजा कैसे करते हैं, बाकी पंडित लोग मौजूद हैं सब कुछ बताने के लिए, सब कुछ कराने के लिए। ये सिंपल 3 रेमेडीज़ हैं। जिनके घर में गणपति भी नहीं है, जो कुछ करना भी चाहते हैं, जो भगवान को मान रहे हैं, आस्तिक हैं, उनको ये काम करने चाहिए। आपको फल दिख जाएगा सामने। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में तो अभी धूम मचेगी इस बार। क्यों? क्योंकि इस बार तो सब पॉलिटिशियन भी बप्पा की शरण में जा रहे हैं। ये बप्पा पार लगा दो, बेड़ा बना दो हमको राजा। मगर बप्पा किसको राजा बनाने वाले हैं? वो बप्पा ने पहले से बताया हुआ है। यहाँ वो उनकी जन्मपत्री में फिक्स है कि राजा बनेगा कौन और रंग बनेगा कौन। उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। हम हरियाणा इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कि सर कोई रेमेडी नहीं बता रहे, तो अभी ये त्यौहार आया तो हमने रेमेडी बताई। श्राद्ध आएंगे तो हम रेमेडी बताएंगे, माता जी आएंगी तो रेमेडी बताएंगे, धनतेरस आएगा तो रेमेडी बताएंगे, दिवाली आएगी तो रेमेडी बताएंगे। तो आप रेमेडी करते जाइए और करते, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं। ये प्लैनेट्स जहाँ भी बैठे हो, आप कोई भी आदमी ये काम कर सकता है और इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। तो आज इतना ही। जम्मू एंड कश्मीर हमने आपको बता दिया मेरी रीडिंग क्या है। और आप देख रहे हो बहुत ही रोचक, अमेरिका में हर दिन प्लस माइनस, कभी कमला हैरिस ऊपर कभी ये ऊपर। मेरा आज भी ये मानना है 5 अक्टूबर का इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद ट्रंप साहब कैसे नवंबर तक सस्टेन करते हैं वो मुझे देखना है। ज्योतिष। और एक दिन अभी किसी हफ्ते में हम ऐसा भी वीडियो बनाएंगे, एक जनरल चर्चा करेंगे ज्योतिष के बारे में। ये बचे हुए 3-4 महीने मैंने आपको बोला है ध्यान रखो आप जरा, दिसंबर तक क्या होता है। क्यों? शुक्र मंगल नीच के चल रहे हैं। क्या होने वाला है? क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है? इस बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। आज बप्पा का दिन है,
ज़्यादा नेगेटिव बात करने का मूड नहीं है, करनी भी नहीं चाहिए। तो जय गणपति बप्पा, पप्पा की जय हो। स्वागत कीजिए और जो मांगना है मांगिए। और हमारे यहाँ तो धूम मची है, और इस कदर धूम मची है कि आप जो लोग बॉम्बे के बाहर के हैं वो टीवी पे देखेंगे, हम लोग तो देख ही रहे हैं सामने क्या हो रहा है। बप्पा का परचम 10 दिन तो अब लहराएगा बुरी तरह से पूरे महाराष्ट्र में। नमस्कार।